नमस्कार, फ्लैश भारत न्यूज में आपका स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबरें। दिल्ली बीजेपी में बड़ा राजनीतिक बदलाव देखने को मिल सकता है। जानकारी के अनुसार मौजूदा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का 3 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है और अब नए अध्यक्ष को लेकर चर्चा तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि रेस में कुलजीत चहल, हर्ष मल्होत्रा और जयप्रकाश गुर्जर जैसे नाम सामने आए हैं, जबकि कुछ नेता सचदेवा को दोबारा मौका देने के पक्ष में भी हैं। दरअसल आपको बता दें, अंतिम फैसला पार्टी हाईकमान लेगा और यह फैसला पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद आने की संभावना है। देश की राजनीति में नया विवाद सामने आया है। जानकारी के अनुसार केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने दावा किया कि शशि थरूर ने संसद सत्र के बाद बातचीत में कांग्रेस एंटी वुमन है, ये बात किसी हद तक स्वीकार की। बताया जा रहा है कि ये चर्चा महिला आरक्षण बिल को लेकर हुई थी, जहां दोनों नेताओं के बीच हल्की फुल्की बातचीत भी हुई। दरअसल आपको बता दें, थरूर ने पहले कहा था कि उन्हें व्यक्तिगत रूप से महिला विरोधी नहीं कहा जा सकता, जिससे अब सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। मध्य पूर्व में हालात फिर से तनावपूर्ण हो गए हैं। जानकारी के अनुसार इजरायल ने सीज फायर के बावजूद दक्षिणी लेबनान में कई हवाई हमले किए, जिसमें कई लोगों की मौत और दर्जनों लोग घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि इजरायल ने इन हमलों को सुरक्षा कार्यवाही बताया, जबकि हिजबुल्लाह ने इसे सीज फायर का उल्लंघन कहा। दरअसल आपको बता दें, दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, जिससे क्षेत्र में फिर बड़े संघर्ष का खतरा बढ़ गया है। देश की राजनीति में बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। जानकारी के अनुसार राघव चड्ढा समेत आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सांसद बीजेपी में शामिल हो गए, जिससे पार्टी को बड़ा झटका लगा है। बताया जा रहा है कि इस मामले पर सरकार ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये स्वेच्छा से लिया गया फैसला है और किसी तरह का दबाव नहीं था। दरअसल आपको बता दें, इस राजनीतिक बदलाव से राज्यसभा में बीजेपी की ताकत बढ़ी है और सियासी माहौल गर्मा गया है। मेरठ के चर्चित सौरभ मर्डर केस में बड़ा अपडेट सामने आया है। जानकारी के अनुसार ब्लू ड्रम कांड में आरोपी मुस्कान और साहिल के खिलाफ कोर्ट में सुनवाई जारी है और फैसले को लेकर सभी की नजरें टिकी हैं। बताया जा रहा है कि सौरभ की हत्या के बाद शव को ड्रम में छुपाया गया था, जिससे मामला काफी चर्चित हुआ। दरअसल आपको बता दें, पीड़ित परिवार आरोपियों को सख्त सजा दिलाने की मांग कर रहा है और केस अब निर्णायक चरण में पहुंच चुका है। देश की राजनीति में आप सांसदों के बीजेपी में शामिल होने को लेकर विवाद तेज हो गया है। जानकारी के अनुसार आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने इस मर्जर को गैर कानूनी बताते हुए बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बताया जा रहा है कि आतिशी ने कहा कि इस पूरे मामले में साजिश है और सरकार पर दबाव बनाने का आरोप भी लगाया। दरअसल आपको बता दें, 7 सांसदों के बीजेपी में शामिल होने के बाद राज्यसभा में सियासी संतुलन बदल गया है और विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। अफगानिस्तान के कुनर प्रांत में पाकिस्तान की ओर से हुए हमलों को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। जानकारी के अनुसार मोर्टार और रॉकेट हमलों में 7 लोगों की मौत, जबकि 75 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जिनमें विश्वविद्यालय के छात्र भी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि हमला कुनर यूनिवर्सिटी और आसपास के रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर किया गया, जिससे कैंपस में अफरा तफरी मच गई। दरअसल आपको बता दें, पाकिस्तान ने इन आरोपों को खारिज किया है, जबकि अफगानिस्तान ने इसे गंभीर उल्लंघन बताते हुए कड़ी निंदा की है। यूपी बोर्ड रिजल्ट 2026 को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा संदेश सामने आया है। जानकारी के अनुसार उन्होंने छात्रों को बधाई देते हुए कहा कि मेहनत और लगन से सफलता हासिल होती है और ये परिणाम जीवन का अंत नहीं है। बताया जा रहा है कि उन्होंने असफल छात्रों को भी हौसला दिया और कहा कि चरायवती चरायवती, यानी लगातार आगे बढ़ते रहना ही जीवन का मूल मंत्र है। दरअसल आपको बता दें, सीएम योगी ने अभिभावकों से अपील की कि वे बच्चों का समर्थन करें और उनके उज्जवल भविष्य के लिए उन्हें प्रेरित करते रहें। यूपी में युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस साल प्रदेश में 1 लाख नए पुलिस पदों पर भर्ती का ऐलान किया है। बताया जा रहा है कि भर्ती प्रक्रिया 2026 में ही पूरी की जाएगी और इसमें कांस्टेबल से लेकर सब इंस्पेक्टर तक कई पद शामिल होंगे। दरअसल आपको बता दें, इस फैसले से प्रदेश में रोजगार के बड़े अवसर बढ़ेंगे और कानून व्यवस्था को भी और मजबूत किया जाएगा। फतेहपुर दलित लड़की मामले को लेकर सियासत गर्मा गई है। जानकारी के अनुसार समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर निशाना लगाते हुए कहा कि आरोपी मुख्यमंत्री की ही जाति से जुड़े बताए जा रहे हैं, जिससे मामले पर सवाल उठ रहे हैं। बताया जा रहा है कि उन्होंने प्रदेश में कानून व्यवस्था को कमजोर बताते हुए पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग की। दरअसल आपको बता दें, इस बयान के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है और मामला और अधिक संवेदनशील बन गया है।
बरेली में मेधावी छात्रों को सम्मानित करने की पहल सामने आई है। जानकारी के अनुसार 10वीं और 12वीं के टॉपर्स को स्कूटी देकर सम्मानित किया गया, जिससे छात्रों में खुशी का माहौल है। बताया जा रहा है कि ये पहल छात्रों को प्रोत्साहित करने और आगे पढ़ाई के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से की गई है। दरअसल आपको बता दें, इस तरह की योजनाओं से मेधावी छात्रों का मनोबल बढ़ता है और अन्य विद्यार्थियों को भी बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरणा मिलती है। मुजफ्फरनगर के चर्चित शेखर हत्याकांड में अदालत का बड़ा फैसला सामने आया है। जानकारी के अनुसार 2019 में 70,000 रुपए के विवाद में किसान शेखर की हत्या के मामले में कोर्ट ने मां और उसके 3 बेटों को फांसी की सजा सुनाई है। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने विवाद के दौरान लाठी डंडों और ईंटों से हमला कर हत्या कर दी थी। दरअसल आपको बता दें, अदालत ने इसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मामला मानते हुए सख्त सजा दी है। हालांकि अंतिम मोहर हाईकोर्ट लगाएगा। राहुल गांधी की नागरिकता मामले को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। जानकारी के अनुसार इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में अब जस्टिस मनीष माथुर इस मामले की सुनवाई करेंगे, क्योंकि पहले जस्टिस सुभाष विद्यार्थी ने खुद को केस से अलग कर लिया था। बताया जा रहा है कि याचिका में राहुल गांधी पर दोहरी नागरिकता के आरोप लगाए गए हैं और FIR दर्ज करने की मांग की गई है। दरअसल आपको बता दें, कोर्ट ने अगली सुनवाई 7 मई तय की है और याचिकाकर्ता को जरूरी दस्तावेज जमा करने का समय दिया गया है। कानपुर में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। जानकारी के अनुसार युवक की हत्या कर उसकी पहचान छुपाने के लिए चेहरा जला दिया गया। युवक घर से पैसे लेने के लिए निकला था, लेकिन वापस नहीं लौटा। बताया जा रहा है कि अगली सुबह उसका शव सड़क किनारे मिला, जिस पर चोट के कई निशान भी थे। दरअसल आपको बता दें, पुलिस को शक है कि वारदात में 1 से ज्यादा लोग शामिल थे और पूरे मामले की जांच जारी है। अलीगढ़ में पुलिस पर हमले के बाद गांव में दहशत का माहौल बन गया है। जानकारी के अनुसार नौगवां अर्जुनपुर गांव में आरोपी को पकड़ने पहुंची पुलिस टीम पर भीड़ ने हमला कर दिया, जिसमें 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। बताया जा रहा है कि घटना के बाद पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए 18 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और गांव में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। दरअसल आपको बता दें, डर के कारण कई घर खाली हो गए हैं और पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। मैनपुरी में दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है। जानकारी के अनुसार पिकअप वाहन ने बाइक सवार भाई बहन और जीजा को टक्कर मार दी, जिससे तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि तीनों एक अंतिम संस्कार में शामिल होने जा रहे थे, तभी ये भीषण हादसा हो गया। दरअसल आपको बता दें, सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। आगरा के रुनकता में दबंगों का हमला सामने आया है। जानकारी के अनुसार सिकंदरा क्षेत्र में कुछ लोगों ने रंजिश के चलते एक परिवार के घर में घुसकर हमला कर दिया, जिसमें 2 युवतियां और उनकी मां घायल हो गईं। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने ईंट, पत्थरों और लात घूंसों से बेरहमी से मारपीट की और घर में लगे CCTV कैमरे भी तोड़ दिए। दरअसल आपको बता दें, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 2 आरोपियों को हिरासत में लिया है और पूरे मामले की जांच जारी है। शाहजहांपुर में किसान के घर बड़ी लूट की वारदात सामने आई है। जानकारी के अनुसार हथियार के बल पर बदमाश घर में घुस गए और परिवार को डराकर लाखों रुपए के जेवर और नकदी लूट ले गए। बताया जा रहा है कि घटना के दौरान परिवार को धमकाकर चुप कराया गया और बदमाश आराम से वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। दरअसल आपको बता दें, पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश के लिए जांच शुरू कर दी गई है। रामपुर में नाबालिग शादी को लेकर बड़ा बवाल सामने आया है। जानकारी के अनुसार ताऊ ने चाइल्ड हेल्पलाइन को बुलाकर शादी रुकवा दी, जिससे नाराज मामा अपने साथियों के साथ मौके पर पहुंच गया। बताया जा रहा है कि विवाद के दौरान मामा के एक साथी ने फायरिंग कर दी, जिसमें 2 लोग घायल हो गए और मौके पर भगदड़ मच गई। दरअसल आपको बता दें, पुलिस ने मामा समेत कई लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। रामपुर में बड़ा हादसा सामने आया है। जानकारी के अनुसार रामगंगा नदी में नहाने गए एक ही परिवार के 7 लोग अचानक गहरे पानी में डूबने लगे। बताया जा रहा है कि आसपास मौजूद लोगों और मछुआरों की मदद से 6 लोगों को बाहर निकाल लिया गया, लेकिन एक युवक की मौत हो गई, जबकि एक अन्य अभी लापता है। दरअसल आपको बता दें, ये हादसा शादी की रस्म के दौरान हुआ, जिससे पूरे परिवार में मातम का माहौल छा गया है। लखनऊ में भीषण गर्मी के बीच बिजली संकट ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। जानकारी के अनुसार शहर और ग्रामीण इलाकों में करीब 1 लाख से ज्यादा आबादी ने 2 से 10 घंटे तक बिजली कटौती झेली। बताया जा रहा है कि अंबेडकर उपकेंद्र क्षेत्र में कुछ इलाकों में करीब 20 घंटे तक बिजली गुल रही, जिससे लोगों को पानी तक के लिए भटकना पड़ा। दरअसल आपको बता दें, ट्रांसफार्मर ओवरलोड और लाइन फॉल्ट के कारण ये संकट बढ़ा, जिसके चलते लोगों ने विरोध प्रदर्शन भी किया।
हाथरस में होमगार्ड भर्ती परीक्षा के दौरान बड़ी कार्यवाही सामने आई है। जानकारी के अनुसार एक अभ्यर्थी को फर्जी आधार कार्ड के जरिए परीक्षा देते हुए हिरासत में लिया गया। बताया जा रहा है कि जांच के दौरान उसके मोबाइल में अलग अलग नंबर वाले कई आधार और पैन कार्ड मिले, जिससे धोखाधड़ी की आशंका बढ़ गई। दरअसल आपको बता दें, पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और उससे पूछताछ जारी है। साथ ही पूरे नेटवर्क की जांच भी की जा रही है। चलती बस में छेड़छाड़ और मारपीट का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार कानपुर से अहमदाबाद जा रही बस में 18 वर्षीय युवती और एक महिला के साथ बदसलूकी की गई। बताया जा रहा है कि पीड़िता ने सोशल मीडिया के जरिए मदद मांगी, जिसके बाद आगरा पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए बस को रुकवाकर 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल आपको बता दें, सभी आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया गया है और मामले की जांच जारी है। लखनऊ में नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश पुलिस दूरसंचार विभाग के 936 प्रधान परिचालकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। बताया जा रहा है कि इस दौरान उन्होंने कहा कि अब नौकरी सिफारिश या रिश्वत से नहीं, बल्कि योग्यता और पारदर्शिता के आधार पर मिल रही है। दरअसल आपको बता दें, सरकार जल्द ही पुलिस में करीब 1 लाख नई भर्तियां करने की तैयारी में है, जिससे युवाओं को बड़ा मौका मिलेगा। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर बड़ी हलचल देखी जा रही है। जानकारी के अनुसार वो 2 दिवसीय दौरे पर काशी पहुंचे हैं, जहां बरेका मैदान में करीब 25,000 महिलाओं को संबोधित करेंगे। बताया जा रहा है कि ये सम्मेलन पूरी तरह महिला शक्ति पर केंद्रित है, जिसमें मंच से लेकर सुरक्षा तक की जिम्मेदारी महिलाओं को दी गई है। साथ ही पीएम काशी विश्वनाथ धाम के दर्शन और रोड शो भी करेंगे। दरअसल आपको बता दें, इस दौरे के दौरान हजारों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया जाएगा, जिससे इसे राजनीतिक रूप से अहम माना जा रहा है। आगरा में निजी स्कूलों की फीस और किताबों को लेकर अभिभावकों का गुस्सा फूट पड़ा है। जानकारी के अनुसार 55 स्कूलों पर कार्यवाही लंबित रहने से नाराज अभिभावकों ने विरोध प्रदर्शन किया और मनमानी वसूली पर रोक की मांग उठाई। बताया जा रहा है कि स्कूलों पर महंगी किताबें और अतिरिक्त शुल्क थोपने के आरोप है, जिससे अभिभावकों पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। दरअसल आपको बता दें, प्रशासन ने मामले में जांच का आश्वासन दिया है, लेकिन कार्यवाही में देरी को लेकर लोगों में नाराजगी बनी हुई है। आगरा में सड़क सुरक्षा को लेकर बड़ा खतरा सामने आया है। जानकारी के अनुसार शहर में करीब 1.5 लाख से ज्यादा वाहन बिना बीमा और प्रदूषण प्रमाण पत्र के सड़कों पर दौड़ रहे हैं, जिससे हादसों का जोखिम लगातार बढ़ रहा है। बताया जा रहा है कि इनमें सबसे ज्यादा दुपहिया वाहन शामिल है और परिवहन विभाग की कार्यवाही भी कमजोर बताई जा रही है। दरअसल आपको बता दें, पुराने और अनफिट वाहनों के खिलाफ सख्त कार्यवाही नहीं होने से ये समस्या और गंभीर बनती जा रही है, जिससे लोगों की जान को खतरा बना हुआ है। आगरा में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बड़ा संकट सामने आ गया है। जानकारी के अनुसार जिले के 102 अस्पतालों ने अभी तक लाइसेंस नवीनीकरण के लिए आवेदन नहीं किया है, जिससे उनके संचालन पर खतरा मंडरा रहा है। बताया जा रहा है कि इन अस्पतालों को 30 अप्रैल तक का समय दिया गया है। इसके बाद पोर्टल बंद हो जाएगा और लाइसेंस निलंबित किए जा सकते हैं। दरअसल आपको बता दें, स्वास्थ्य विभाग ने चेतावनी दी है कि समय पर नवीनीकरण न होने पर अस्पतालों पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। भीषण गर्मी को लेकर जरूरी सावधानियां सामने आई हैं। जानकारी के अनुसार हीट वेव में दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक बाहर निकलने से बचना चाहिए और शरीर को ठंडा और हाइड्रेट रखना बेहद जरूरी है। बताया जा रहा है कि हल्के, ढीले और सूती कपड़े पहने, नियमित पानी, लस्सी या नींबू पानी पिएं और सीधे धूप से बचें। दरअसल आपको बता दें, चक्कर, कमजोरी या उल्टी जैसे लक्षण दिखें तो तुरंत ठंडी जगह पर जाएं और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर से संपर्क करें। आगरा में मिशन शक्ति के तहत छात्राओं को जागरूक करने की पहल सामने आई है। जानकारी के अनुसार महिला थाने में छात्राओं को आत्मरक्षा, सुरक्षा और शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताया गया। बताया जा रहा है कि उन्हें साइबर ठगी से बचने हेल्पलाइन 1090 और 1930 के उपयोग के बारे में भी जानकारी दी गई। दरअसल आपको बता दें, पुलिस ने छात्राओं को किसी भी परेशानी में तुरंत शिकायत करने और सतर्क रहने की सलाह दी, जिससे उनकी सुरक्षा और जागरूकता बढ़ सके। आगरा नोएडा के बीच बड़े औद्योगिक विकास को लेकर अहम खबर सामने आई है। जानकारी के अनुसार करीब 500 से 700 एकड़ जमीन पर इंडस्ट्रियल पार्क बनाने की योजना पर सहमति बनी है, जिससे क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। बताया जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने टीटीजेड नियमों में आ रही दिक्कतों को दूर करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की बैठक बुलाने की बात कही है। दरअसल आपको बता दें, इस पार्क में IT, ऑटोमोबाइल और अन्य गैर प्रदूषणकारी उद्योग लगाए जाएंगे, जिससे युवाओं का पलायन रुकने की उम्मीद है।
लखीमपुर खीरी में भीषण सड़क हादसा सामने आया है। जानकारी के अनुसार तेज रफ्तार कार ने 2 बाइकों को जोरदार टक्कर दे दी, जिसमें 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि हादसे में कार चालक समेत 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। दरअसल आपको बता दें, सभी लोग शादी समारोह से लौट रहे थे, तभी ये दर्दनाक दुर्घटना हुई, जिससे पूरे इलाके में शोक का माहौल है।